सावन सुखा वह जिंदगी के टाइटल स्पॉन्सर हैं सावन सुखा। को स्पॉन्सर्स हैं पृथ्वी ग्रुप, JRK ग्रुप, केयरिंग माइंड्स। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब भी विशाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी, कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथियों खुशियाँ और गम, खुशियाँ और गम। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब भी विशाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। सावन सुखा वाह जिंदगी के सीजन 3 के नए एपिसोड में मैं श्वेता एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने एक रात अपने परिवार के विरुद्ध ऐसा निर्णय लिया और उस निर्णय में सफलता पाकर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि अपने साथ जुड़े कई लोगों की जिंदगियों को बनाया वाह जिंदगी। दोस्तों, वो व्यक्ति है बंगाल के प्रसिद्ध इनकम टैक्स अधिवक्ता पारस कोचर जी। हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन उस सपने को सच में बदलना सबके लिए मुमकिन नहीं है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। और ऐसा ही एक लक्ष्य बनाकर और कुछ नीतियों का निर्धारण कर प्रसिद्ध इनकम टैक्स के अधिवक्ता पारस कोचर ने बंगाल में अपना एक गौरवशाली स्थान बनाया है। सावन सुखा वाह जिंदगी में मैं रेखा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पश्चिम बंगाल से एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनके ऊपर लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी का भी वास है। तो आइए मुलाकात करते हैं श्री पारस कोचर जी से। वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में पारस जी आपका स्वागत है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे इस एपिसोड में शामिल किया गया है रेखा जी। पारस जी, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म राजस्थान में बीकानेर शहर में हुआ था 6 जुलाई 1953 को। इनके पिताजी स्वर्गीय भंवरलाल जी कोचर काफी सरल स्वभाव के प्रकृति के थे और माता स्वर्गीय रमन देवी का व्यक्तित्व दूरदर्शिता का था। परिवार में इनकी माता का दबदबा था। जब पारस जी 5 साल के थे तब 1958 में दादाजी की मौत के उपरांत सारा परिवार कोलकाता आ गया। यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में अपने माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपकी ज़िंदगी में भी आपके माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप भी हमें अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी कोचर करीब 7-8 साल पहले देहावसान हो गया था। वे कपड़े के कार्य में थे, होलसेल का काम था, मुफद्दलाल ग्रुप के होलसेल डीलर थे और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले थे। मेरी माताजी रमन देवी कोचर, इनका भी 4 साल पहले देहांत हो गया था। ये भी बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही व्यक्तित्व वाली महिला थी। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि उस ज़माने की महिलाओं में इतनी दूरदर्श और इतनी अच्छे विचारों वाली और इतनी सूझबूझ वाली महिलाएं कम मिलेगी। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो महिमा थी, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि परिवार में उनका एक अलग ही
दर्जा था, चाहे उनके पीहर में, चाहे उनके ससुराल में, और उनकी सूझबूझ बहुत अच्छी थी। पारस जी हायर सेकेंडरी की परीक्षा देने के बाद अपने परिवार के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। इन्होंने उमेश चंद्र कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया तथा कानून की पढ़ाई कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही पास की। 1978 में बार एट लॉ में एनरोलमेंट हो गया। इस बीच 1976 में उनकी शादी हो गई तथा 1978 में उन्हें प्रथम पुत्री की प्राप्ति हुई। बार एट लॉ के बाद पारस जी का मन दुकानदारी में नहीं लग रहा था। उनको ये बात कचोट रही थी कि वकालत की डिग्री लेने के बाद भी उनको कपड़ा बेचना पड़ रहा है। एक रात पारस जी ने काफी सोचा कि एक अधिवक्ता होने के बाद भी उन्हें वकालत का कोई ज्ञान नहीं और एक वकील होकर पारिवारिक दुकान में बैठकर कपड़ा बेचना उनकी नियति भी नहीं। परंतु पारस जी ये भी समझ रहे थे कि अगर इस बात का जिक्र वो परिवार वालों से करेंगे तो सिवाय निराशा के कुछ हासिल होने वाला नहीं। परंतु पारस जी ने फैसला कर लिया कि उनकी मंजिल वकालत है। सुबह सुबह उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अपना फैसला बताया तो उनको जवाब में यही सुनना पड़ा कि इनकम टैक्स का आई भी नहीं जानते और चले वकालत करने। कपड़े की अच्छी खासी दुकान है, उसमें ही बैठो और कपड़ा बेचो। उस वक्त उनके निर्णय को शक्ति दी उनकी माँ ने और उन्होंने कहा, पारस आज से तेरा दुकान जाना बंद, तू वकालत शुरू कर दे, मैं तेरे साथ हूँ। पारस जी की पत्नी कुसुम जी ने भी यही कहा कि जब आपने निर्णय ले लिया तो आगे बढ़िए, भगवान आपके साथ हैं। और आज के दिन पारस कोचर बंगाल के प्रसिद्ध इनकम टैक्स लॉयर हैं। दोस्तों, पारस जी के बारे में अभी हम और भी कुछ जानेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सावन सुखा वाह जिंदगी। तो चलिए जानते हैं पारस कोचर जी के बारे में और भी कुछ बातें। आपकी सफलता के पीछे क्या किसी का हाथ है या आपको सफल बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है? रेखा जी, मैं इस जो प्रोफेशन में आया हूँ और जो बढ़ा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने इस प्रोफेशन में इंस्पायर किया है और जिसके कारण मैं आज सफल हो सका हूँ, वो है मेरी माँ, जो हमेशा मुझे इंस्पायर करती थी। मेरी पत्नी, मैं 17-18 घंटा काम करता था जब मैं प्रोफेशन में आया, और आज भी मैं 17-18 घंटा काम करता हूँ, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। तो यही दो वजह है, यही दो कारण हैं, यही दो रिश्ते हैं, यही दो व्यक्ति हैं जिनके कारण मैं आज सफलता प्राप्त कर सका हूँ। हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है, परंतु पारस जी की सोच इस मामले में कुछ अलग है। आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों से आपकी आए दिन मुलाकात होती है। क्या आप किसी हस्ती से प्रभावित हुए हैं? रेखा जी, ये आपने सही कहा। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों से मुलाकात की है, लेकिन पता नहीं मैं किसी भी व्यक्ति से परमानेंटली इम्प्रेस नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ। पर हाँ, जो भी लोग मिले उनकी जिनकी भी जो भी अच्छाइयाँ थी उसे मैंने करीबी से देखना चाहा और उन अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहा। चाहे वह कोई बहुत ही बड़ा आदमी हो, चाहे वह कोई सामान्य आदमी हो,
मैंने हमेशा उनकी अच्छाइयाँ ही ग्रहण करने की चेष्टा की। इसलिए मैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा परमानेंट इंस्पायर्ड हुआ हूँ या इम्प्रेस हुआ हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन कई व्यक्तियों से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और आज भी मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति अपने को सिखा सकता है, और अगर हम उससे सीखना चाहें, और मैं उसी को सीखना चाहता हूँ और सीख रहा हूँ। आज इनके क्लाइंट्स के रूप में रश्मि ग्रुप कोलकाता, सूर्या ग्रुप न्यू दिल्ली, आरडीबी ग्रुप कोलकाता, अभिजीत ग्रुप नागपुर, ओपीजी ग्रुप चेन्नई, कल्पना इंडस्ट्रीज। पारस जी ने इनकम टैक्स रेट एंड सर्वे में एक खास मुकाम हासिल किया है। पारस जी केवल इनकम टैक्स से जुड़े जटिल केसों को समाप्त करने में ही अपनी भूमिका नहीं निभाते, बल्कि उन्हें देश के कई शहरों से इस विषय से संबंधित कई सेमिनारों में आमंत्रित किया जाता है, जहां उनके सुझावों एवं विचारों को काफी गंभीरता से सुना जाता है, जिसका लाभ हर क्षेत्र के लोग उठाते हैं। टीवी चैनल्स पर भी इनके कार्यक्रम आते हैं, जिसके माध्यम से ये लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। कोचर जी सर्वे, सर्च एंड सीजर नाम से एक किताब भी लिख रहे हैं, जिसमें इनकम टैक्स संबंधित कई जानकारियां उपलब्ध होंगी। इनकी टीम में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और अधिवक्ता हैं, जो इनके कार्य को काफी सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। इनकी वेबसाइट www.incometaxparascocher.com काफी प्रचलित है। पारस जी डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसिएशन अवंतिका, लायंस क्लब ऑफ टालीगंज जैसी कई प्रोफेशनल और सामाजिक संस्थाओं के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनको व्यावसायिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए अनगिनत पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना बड़ा व्यक्तित्व, सैकड़ों पुरस्कार और समाज के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी आम आदमी की तरह आप जीते हैं। इसका क्या कारण है? आदमी अगर सफलता के चरम सीमा पर पहुंच भी जाए तो उसे अपना भूतकाल नहीं भूलना चाहिए। उसे हमेशा यही समझना चाहिए कि वो जैसा था आज भी वैसा ही है। मैं न तो शोमैनशिप पर विश्वास करता हूँ, न कंपटीशन पर। मेरा सिर्फ एक ही ध्यान रहता है कि मुझे अपने काम में आगे बढ़ना है, और मैं अपने स्टाफ से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने क्लाइंट से, सबसे एक ही हिसाब से रिलेशन रखता हूँ, और उसी में फ़ायदा है। क्योंकि आज हम ऊँचे हैं, कल हम नीचे भी गिर सकते हैं, इसलिए हमें अपना धरातल कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं कभी भी किसी भी तरह के शो में विश्वास नहीं करता। पारस कोचर का नाम आज बंगाल के व्यावसायिक एवं सामाजिक क्षेत्र में आदर से लिया जाता है, परंतु इसका अभिमान न तो इनमें है और न ही इनकी पत्नी कुसुम में दिखता है। अपनी सफलता का सारा श्रेय पारस जी जहां अपनी माँ और पत्नी को समर्पित करते हैं, वहीं हंसमुख और सरल स्वभाव वाली कुसुम जी पारस जी जैसे पति को पाकर भगवान को धन्यवाद देती हैं। आप पारस कोचर जी जैसे एक अच्छी शख्सियत की वाइफ हैं और वो इतने लोगों से जुड़े हुए हैं। आपको कैसा लगता है उनकी धर्मपत्नी के रूप में जब लोग आपसे परिचित होते हैं और आप उनसे परिचित होते हैं? भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा मुझे पति मिला है। मैं इनका नाम सुनती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इनके साथ कहीं भी जाती हूँ तो इनका नाम होता है, मेरे को सब देखते हैं इनके साथ कि ये पारस कोचर की मिसेज है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को सब जन बहुत अच्छे जाने कि पारस कोचर की मिसेज है। सबका ध्यान बहुत रखते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं ये। और मेरे ससुराल में सब परिवार का बहुत करते हैं ये, मेरे पियर के साइड में बहुत करते हैं ये। इनका नाम बहुत अच्छा है, ये सब इनको बोलते हैं तुमको इतना अच्छा पति मिला है, इतना शांत पति मिला है, वो बहुत शांत है। ऐसा आदमी मतलब हर आदमी नहीं मिलते हैं, लेकिन तुम्हारा भाग बहुत अच्छा है कि ऐसा सीधा आदमी तुमको मिला है। पारस जी के 2 भाई एवं 1 बहन हैं। इनकी 2 पुत्रियां हैं, जिनका मानना है
कि उन्हें जो संस्कार अपने पिता से मिले वैसे ही संस्कार वो अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रही हैं, जिससे उनके जीवन में भी पारस जी की तरह विनम्रता और सफलता आए। एक बच्चे की ज़िंदगी में फादर की क्या जगह होती है, सभी को ही जानते हैं। वी आर वेरी प्राउड कि हमारे साथ पारस कोचर का नाम जुड़ा है। बहुत हैप्पी फील होता है जब कहीं भी जाते हैं एंड पीपल एक्नॉलेज यू, अच्छा आप पारस कोचर की बेटी हैं। अंदर से एक अलग सी खुशी महसूस होती है और अच्छा लगता है कि मेरे साथ अभिलाषा पारस कोचर जुड़ा हुआ है। ये सब सोचते हुए एक बचपन का किस्सा याद आ गया। बहुत छोटी थी, स्कूल का ड्रेस का नाप देने जाना था, पर एज़ यूजुअल पापा बहुत बिजी थे, मेजरमेंट के लिए कौन लेके जाए। और जो ड्रेस हाउस कलकत्ता के स्कूल के बच्चों के ड्रेस सिलता है वो पापा के क्लाइंट थे। उसे जैसे ही पता चला कि पापा लेके नहीं आ पा रहे, वो स्कूल आ गया मेरी ड्रेस का नाप लेने के लिए। ऑल द टीचर्स, इवन द प्रिंसिपल केम डाउन कि सैलेन बाबू अभिलाषा को क्यों बुला रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड टू सी कि मेरा नाप लेने के लिए वो आया है। फ्रेंड्स वर हैप्पी, अरे अभिलाषा तो आज स्कूल का ड्रेस का नाप लेने घर आए, स्कूल आए हैं। उस दिन बहुत अच्छा फील हुआ कि अच्छा मैं पारस कोचर की बेटी हूँ, इसलिए मुझे ये स्पेशल प्रिविलेज मिला। पर पापा ने ये कभी नहीं सिखाया कि उनका नाम हम लोग कहीं यूज़ करें। हमने देखा है उनका वर्क हार्ड, वो जो इतना हार्ड वर्किंग है, सुबह शाम रात कब होता है उनको सुध-बुध नहीं रहता। जब रिटर्न्स के डेट्स आते थे हम लोग शायद एक एक महीना पापा से नहीं मिलते थे, हमारे सोने के बाद आते थे, हमारे जगने से पहले चले जाते थे। और ये सारा काम उन्होंने इसलिए किया ताकि मम्मी को, दीदी को, हमें एक अच्छी लाइफ मिले। संस्कार हमें ऐसे हैं कि उन्हीं की तरह हम शांत हैं, गुस्सा का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनमें गुस्सा नाम की चीज़ हमने अपनी लाइफ में आज इतने साल कभी देखा ही नहीं है। परिवार के साथ करना, परिवार को लेके चलना, फैमिली के साथ कैसे रहना, यही चीज़ हम लेके अपने ससुराल भी गए हैं और यही चीज़ हमारे घर में भी हमें सिखाया है। ये सारी क्वालिटीज़ हमें पापा से ही मिली है। उनसे ये सीखने को मिला कि आप कितने भी नाम कमाओ, कितना भी पैसा कमाओ, बट आपकी जो क्वालिटीज़ है वही आपको ऊंचा लेके जाती है। दैट इज़ द थिंग। पारस कोचर इज़ पारस कोचर एंड वी आर हर डॉटर्स। 2002 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और 2004 में मेरी शादी हुई। तो ऐसे तो जो चले गए हैं उनकी हम खाना पूर्ति नहीं कर सकते, पर 2004 के बाद मेरे को कभी एक पिता की कमी महसूस नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए वो इंसान क्या है। और तो हमारे परिवार में आदर्श हैं हर चीज़ के लिए, भले ही किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए होती है, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड हमारे लिए हैं वो। पापा जो है बहुत आज भी जिस तरीके से अपना काम करते हैं दिनचर्या और जिस डेडिकेशन से अपना वर्क करते हैं, आज के दिन भी 4 बजे उठने से लेके शाम तक, तो आज के दिन भी हम लोग को इतना इंस्पायर करते हैं और अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहने का बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं और हर चीज़ में उनका गाइडेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पारस जी की जिंदगी को वह जिंदगी बनाने वाली उन दो महिला, उनकी माँ और उनकी पत्नी को मैं नमन करती हूँ। और दोस्तों वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, सो प्लीज कहीं मत जाइएगा, जस्ट स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं वापस से पारस जी के पास। 63 वर्षीय पारस जी आज भी दिन में
16-17 घंटे काम करते हैं और सामाजिक कार्यों के लिए भी वक्त निकालते हैं। पारस जी ने अपने संपूर्ण परिवार के सुख दुख में तन, मन और धन से साथ दिया। साथ ही पारस जी अपने कर्मचारी, सहयोगी और दोस्तों के लिए भी मदद करने से पीछे नहीं रहे। कई लोगों का मानना है कि आज उनकी जो संवरी हुई जिंदगी है वो केवल और केवल पारस जी की ही बदौलत है। मैं पारस जी के पास 1999 में आया था हमारे कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज़ को लेके, और न तो वो मेरे को जानते थे न मैं उनको जानता था। उसके बाद भी उन्होंने मेरी इतनी मदद की कि मैं आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। पारस सर जैसे बहुत कम लोग होते हैं, लाखों में कई 1 या 2 लोग ही मिलते हैं ऐसे। उनके असिस्टेंट के रूप में मैंने जितना काम सीखा है, शायद मैं उतना काम तो कई सालों में भी नहीं सीख पाती। आज मुझे अपने प्रोफेशन में जो भी सफलता मिल रही है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। पारस सर हम लोग के लिए लीडर, मेंटर, हम लोग सब स्टाफ को उन्होंने स्टाफ की तरह कभी रखा नहीं, फैमिली की तरह रखा है। और फैमिली के हेड की तरह कोई भी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जो भी प्रॉब्लम हो, बुला के बिठा के प्रॉब्लम को समझना, उसका समाधान देना। मुझे आज 4 साल हो गए हैं पारस सर के साथ काम करते हुए। और इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा मकसद था सिर्फ काम को सीखना, पर काम सीखते सीखते सर ने मुझे इतना इन्वॉल्व कर लिया कि आज मैं सर के बिहाफ पे अपीयर होता हूँ और केसेस करवाता हूँ। जिस प्रकार पारस जी ने अलग हटकर अपनी एक पहचान बनाई है, उसी प्रकार उनका शौक भी अलग है और वो है ज्योतिष। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर वो कुंडली आदि भी देखते हैं। उम्र के एक पड़ाव में पहुंचने के बाद और सफलता के स्वाद को चखने के बाद अक्सर लोग ठहर से जाते हैं, परंतु 63 वर्षीय पारस जी वो रुकने वाले इंसानों में नहीं हैं। उनका कहना है कि माँ सरस्वती ने उन्हें जो ज्ञान रूपी धन दिया है उसे वे खुले हाथों से लोगों में बांटना चाहते हैं। पारस जी, आपने एक लक्ष्य को पा लिया है, भविष्य में क्या योजनाएं आपने बनाई हुई हैं? देखिए, लक्ष्य किसी का भी पूरा नहीं होता है। आदमी अगर 5 सीढ़ी चढ़ जाता है तो उसे फिर 5 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य बन जाता है और फिर 10 सीढ़ी के बाद में फिर 10 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य हो जाता है। तो मेरा यही ध्यान है कि जिस तरह रिच पर्सन्स डोनेशंस करते हैं पैसे का और भला करते हैं सबका, गरीब आदमियों का, उसी तरह मैं अपने ज्ञान का डोनेशन करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझ में है उसे लोगों में बांटूं और उससे लाभान्वित हो। और इसके लिए मैं पूरे भारतवर्ष में चाहता हूं कि अपने ज्ञान को लोगों में बांटता फिरूं। पारस जी, वाह जिंदगी के इस शो को लाखों लोग देख रहे हैं। हमारे शो के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? रेखा जी, वाह जिंदगी के इस शो से मैं दर्शकों को 2 बात बताना चाहूँगा। पहली बात कि जो भी काम करते हैं उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि वो काम को लाइक करते हैं, बल्कि वो काम को लव करते हैं। आई लव माई वर्क, आई डोंट लाइक माई वर्क बट आई लव माई वर्क। इसलिए उन्हें भी हर काम को अब एकदम प्यार, जैसा कि प्यार होता है, प्यार अंधा होता है, प्यार में डेडिकेशन होता है, उसी तरह काम में भी अंधापन और डेडिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने दोस्तों का, जहाँ भी हो, जैसा भी हो, जो भी कुछ उनका भला कर सकें, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद पारस जी अपने परिवार को भी भरपूर समय देते हैं और उनके बीच समय गुजारना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। अच्छा पारस जी, तो अब हम चलते हैं। सावन सुखा वाह जिंदगी कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य के लिए वाह जिंदगी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेखा जी, वाह जिंदगी के इस एपिसोड के कारण लाखों लोगों से मैं जुड़ सका, लाखों लोगों को मैं एक संदेश पहुंचा सका। इसके लिए मैं वाह जिंदगी और उसकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वर्क इज माई लव
इन शब्दों को कहने वाले पारस कोचर जी ने अपनी विनम्रता, सरलता और मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी को वाह बनाई, बल्कि अपने ज्ञान, सहयोग और सेवा से अनगिनत लोगों की जिंदगी को बनाई वाह जिंदगी। तो दोस्तों, ये थी पारस कोचर जी की आत्मकथा, जो कि 63 वर्ष की उम्र में भी 16-17 घंटा काम करते हैं और न कि सिर्फ काम करते हैं बल्कि अपने साथ जुड़े कई लोगों की जिंदगियों को भी वाह बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? अपने सुझाव हमें दें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों तभी हम अपने इस प्रोग्राम को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हमें कांटेक्ट करें। सावन सुखा वाह जिंदगी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक दिन गुरुदेव के साथ, जहां पर आप देखेंगे 108 आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरे को एक स्वप्न हुआ था। वो स्वप्न ये था, कोई नग्न साधु मुझे आशीर्वाद दे रहा है। अब तो मैं जग गया। जगने के बाद में माता पिता को बोला कि ऐसे ऐसे स्वप्न हुआ। हाँ, ये स्वप्न क्या है? मैं ज्योतिष से पूछूंगा हमारे। तो उन्होंने बोला, मैंने इनके कुंडली देखा, इन कुंडली के अनुसार ये दिगंबर जैन साधु बनेगा। और दोस्तों, अब मैं श्वेता आपसे इजाजत लेती हूँ और वादा करती हूँ अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर आपके सामने सावन सुखा वाह जिंदगी लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी। और जाते जाते भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी जिंदगी भी बन जाए वाह जिंदगी। सावन सुखा वाह जिंदगी के टाइटल स्पॉन्सर हैं सावन सुखा। को स्पॉन्सर्स हैं पृथ्वी ग्रुप, JRK ग्रुप, केयरिंग माइंड्स,